वाह क्या ज़बरदस्त मुकाबला था। एक और थ्रिलर हमें देखने को मिला इस पीएसएल के अंदर। लगभग ये छठा या सातवां मैच था जो इस पीएसएल के अंदर लास्ट बॉल पर डिसाइड हुआ। इसके अंदर बहुत सी स्टार स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस थी। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। चले मैं शुरू कर देता हूँ मैच की शुरुआत से। मुल्तान सुल्तान पहले बैटिंग करने आती है तो इमाद वसीम एक बार फिर से आज ट्रम्प कार्ड साबित हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड के। इमाद वसीम ने दरअसल जो बाबर आजम वाली तनकीद थी ना उसको दिल पे ले लिया है। जब से उन्होंने शर्ट उतारी, उनको बाबर आजम के नाम से चढ़ाया गया, उस दिन से वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहे हैं। और उसके बाद आज उनका लगभग चौथा मैच था। इससे पहले 3 मैचों में वो 2 बार मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं और आज के मैच में भी वो मैन ऑफ द मैच हैं। तो सबसे पहले इमाद वसीम की तारीफ करनी होगी कि जिस तरह उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने अपने नाकदीन को अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया। और ये होता है सबसे बेहतरीन तरीका अपनी परफॉर्मेंस से अपने नाकदीन को खामोश करने का। ज़बरदस्त किस्म की गेंदबाजी की, पहले ही ओवर में 2 विकेटें गिरा दी। इसके अलावा आज बड़ी कप्तानी की भी तारीफ करनी होगी शादाब खान की। और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने भी कमाल की कप्तानी की। बीच में मोहम्मद रिजवान की कप्तानी मुल्तान सुल्तान की जीत में जो आड़ बने, सबसे बड़ी आड़ थे वो इमाद वसीम थे। इमाद वसीम ने बैक टू बैक विकेटें गिराकर मुल्तान सुल्तान की टीम को पटरी से बिल्कुल उतार दिया। इसमें इफ्तिखार अहमद ने लास्ट मोमेंट पे जबरदस्त बल्लेबाजी करके मुल्तान सुल्तान को गेम में थोड़ा बहुत वापस लाया, लेकिन वो मैच जीतने के लिए काफी नहीं था। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि इमाद वसीम ने पहले ही ओवर में 2 जबरदस्त विकेटें हासिल की। इसके बाद से मुल्तान सुल्तान रिकवरी फेज शुरू हुआ जिसमें उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान कप्तान शामिल थे। उस्मान खान ने एक बार फिर से खुद को साबित किया, 50 रन बनाए, खूबसूरत बल्लेबाजी की, स्पिन ट्रैक था, गेंद बहुत ज्यादा टर्न हो रहा था अच्छा खासा, पड़ने के बाद स्किट भी हो रहा था अच्छा खासा। तो उस टर्निंग ट्रैक पर उस्मान खान ने एक बार फिर से अपनी वर्थ को साबित किया। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने भी जिम्मेदाराना बैटिंग की, लेकिन एक बार फिर से इमाद वसीम ने एक जगह लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान इजीली 170-180 कर जाएगा, तो एक ही ओवर में 3 विकेटें उड़ा डालें इमाद वसीम ने इस तरह कुल मिला के मुल्तान सुल्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ डाला। और एक मौके पर 127 रन 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इफ्तिखार अहमद जो आखिरी उम्मीद बने हुए थे मुल्तान सुल्तान की, एक एंड वो संभाले हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि यहां पर मैच फिनिश हो चुका है। 130-140 के राउंड अबाउट ये ऑल टीम सिमट जाएगी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आसानी से मैच विन कर लेगी। लेकिन यहां तारीफ करनी होगी इफ्तिखार अहमद की। इफ्तिखार अहमद ने जिस तरह लास्ट में फिनिश किया, मैच के अंदर जान डाल दी, जबरदस्त किस्म की आखिरी 2 ओवर में बल्लेबाजी की उन्होंने। नसीम शाह को आखिरी ओवर में चौका, फिर छक्का, फिर चौका। तो इस तरह उन्होंने जो 127 पर 9 होने के बावजूद 160 तक टारगेट पहुंचाया। इसके बाद गेंदबाजी की बारी आई तो मोहम्मद रिजवान की जो कप्तानी थी वो भी कमाल की थी, क्योंकि इससे पहले वो अपनी इनिंग्स खेल चुके थे, उनको पता चल चुका था कि विकेट जो है वो टर्निंग है। तो इसलिए उन्होंने शुरुआत से ही स्पिनर्स इंट्रोड्यूस करवाए, दूसरे ओवर से लगाया खुशदिल शाह को और कंटिन्यूअसली उनसे 4 के 4 ओवर कराए गए। शायद पीएसएल में ऐसा पहला मौका होगा कि एक स्पिनर, एक पार्ट टाइमर, हम उसको पार्ट टाइमर के नाम से जानते हैं खुशदिल शाह को, खुशदिल शाह ने 2 विकेटें भी निकाल के दी और दूसरे ओवर से लेकर 8वें ओवर तक कंटिन्यूअसली अपने 4 ओवर फेंके और मुल्तान सुल्तान को गेम के अंदर रखा। इसके बाद इफ्तिखार अहमद ने काउंटर अटैक किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुश्किलात में बहुत इजाफा कर दिया। तारीफ करनी होगी मार्टिन गुप्टिल की। मार्टिन गुप्टिल ने एक एंड से विकेटें गिरने के बावजूद जिस तरह जिम्मेदारी से बैटिंग की, उन्होंने दिखाया कि एक्सपीरियंस, बड़े मैच में हमेशा एक्सपीरियंस काम आता है। आप जितने भी नए प्लेयर हैं, यंग हैं, जितने भी टैलेंटेड हैं, बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप एक्सपीरियंस वाले प्लेयर से आपका मुकाबला या कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। बड़े स्टेज पर हमेशा एक्सपीरियंस आपसे जीत जाता है। तो यही दिखाया मार्टिन गुप्टिल ने। उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की, बहुत ही कमाल की जरहाना बैटिंग की। उन्होंने मतलब ये नहीं देखा कि एक एंड से विकेटें गिर रही हैं तो मुझे संभल के खेलना चाहिए, नहीं, उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए। कोलन मुनरो ने आते ही हमले किए थे, लेकिन उनकी विकेट गिरने के बाद मार्टिन गुप्टिल अपने उसी अंदाज को जारी रखे। एक बार फिर से मैच अटक गया हैदर अली के ऊपर और इमाद वसीम के ऊपर, लेकिन इस बार हैदर अली ज्यादा देर नहीं टिक सके, आउट हो गए। तो नसीम शाह ने उनकी जिम्मेदारी संभाली। नसीम शाह ने आते ही चौका, फिर छक्का, जो सेकंड लास्ट ओवर में एक तरह से मोमेंटम उस वक्त मुल्तान सुल्तान के पास चला गया था। नसीम शाह ने जब वो छक्का लगाया, 13 गेंदों पे 25 चाहिए थे और नसीम शाह ने छक्का लगा दिया लास्ट गेंद पर। तो एक तरह से बिल्कुल मोमेंटम जो शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। और पहले 2 गेंदों पर 2 चौके जब इमाद वसीम ने लगाया तो उनकी एक बार फिर से तारीफ, ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो इमाद वसीम ने दिखाई, तो ये सबसे बड़ी चीज थी। तो ये बेस्ट तरीका होता है किसी तरह एक लीग को इख्तिताम करने का।
एक लीग को खत्म करने के लिए आपको एक बैंक चाहिए होता है और वो पाकिस्तान सुपर लीग को मिल गया है। और प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट सीजन है ये 2024 वाला, कि जिसके अंदर में 6 से 7 मैचेस ऐसे मिले हैं जो लास्ट बॉल पर खत्म हुए हैं। इससे फैंस की इंगेजमेंट बढ़ती है, इससे वर्ल्ड लेवल पर आपकी लीग का जो है वो बहुत ज्यादा आपकी लीग को हाइप मिलता है। और सबसे बढ़कर प्रेशर सिचुएशन में जब ये लड़के परफॉर्म करते हैं, इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इंटरनेशनल मैचेस के लिए।